आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेजित आशीष में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वह है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन की ज्योग्राफी से संबंधित आज का हमारा जो क्लास है और आज का हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वह टॉपिक है हमारा भारत में सिंचाई के साधन, यानी भारत में कौन कौन सी व्यवस्थाएं सिंचाई से रिलेटेड की गई हैं उसी से संबंधित आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे भारत में कौन कौन सी परियोजनाएं हैं जो कि सिंचाई से संबंधित है, उन्हीं को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और हम यह भी डिस्कस करेंगे कि भारत में किस प्रकार से सिंचाई की व्यवस्था भारत में की गई है। तो ये जो है आज का इम्पॉर्टेंट क्लास है। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा जो नलकूप से सिंचाई किस राज्य में होता है, भारत में सिंचित क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, कौन सा फसल ऐसा है जिसमें जो है सिंचाई अधिक होती है। तो ये सब संबंधित जो है क्वेश्चन जो फैक्ट के रूप में एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने चल रहे हैं। तो आज का जो हमारा क्लास है वह है इंडियन ज्योग्राफी का 17वां क्लास है। तो 17वें क्लास का जो हमारा टॉपिक है वह है भारत में सिंचाई के साधन। इसके पहले भी इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित 16 क्लास वीडियो बना करके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्ले लिस्ट में जाके सभी वीडियो को आप लोग देखिए और वीडियो को देख करके वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लिंक को आप प्लीज़ शेयर करिए। तो चलिए आज की क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। एक बार पुनः आप सभी का आज की क्लास में हम स्वागत करते हैं और आज की क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओके, भारत का भूगोल क्लास 17 और जो टॉपिक है वह है भारत में सिंचाई के साधन। भारत में कृषि के दृष्टिकोण से सिंचाई एक जो है आवश्यक साधन के रूप में देखा जाता है। तो जो भी किसान जो है कृषि कार्य करते हैं तो कृषि के लिए एक जो है सिंचाई का साधन होना या कृषि के लिए एक लाभदायक माना जाता है। यदि जो है किसानों के खेतों में सिंचाई की सुविधाएं पर्याप्त रूप में हैं तो ऑटोमेटिक जो है उनका उत्पादन बढ़ जाता है। यदि हर जगह जो है सिंचाई की व्यवस्था अवेलेबल हो तो किसान की उत्पादकता और फसल की भी उत्पादकता बढ़ जाती है। तो इस दृष्टिकोण से भी सिंचाई जो है कृषि के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। और कोई भी जो किसान है यदि उसकी उत्पादकता बढ़ानी है या जो है फसल की उत्पादकता बढ़ानी है तो हमें जो है सिंचाई की व्यवस्था किसानों के लिए करना होगा। और हमारे भारत में किसानों के दृष्टिकोण से सिंचाई की जो बहुत सी परियोजनाएं चलाई गई हैं जो किसान की फसल के लिए लाभदायक है। जैसे भारत में जो है बृहद सिंचाई परियोजना, लघु सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना, ये सब परियोजनाएं चल रही हैं जिससे जो है किसान लाभान्वित होते हैं। उससे जो है किसान की फसल उत्पादन क्षमता बढ़ती है। जैसे जो है नहर का निर्माण करना, तालाब का निर्माण करना, बांध बना करके जो है नदियों के माध्यम से नहरों में पानी की व्यवस्था किसान भाइयों के लिए करना, तो ऐसी सब व्यवस्थाएं भारत में की गई हैं। उन्हीं को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि सिंचाई के कौन कौन से ऐसे साधन हैं जो सरकार के द्वारा अभी तक परियोजनाओं के माध्यम से विकास किया गया है। ओके, तो भारत में जो है अभी जो है 3 प्रकार की जो है सिंचाई परियोजनाएं वर्तमान में चल रही हैं। पहला है बृहद सिंचाई परियोजना, दूसरा है मध्यम सिंचाई परियोजना और तीसरा है लघु सिंचाई परियोजना। ये 3 सिंचाई परियोजनाएं हैं जिसके तहत किसानों के खेत में जो है सिंचाई व्यवस्था की जाती है। बृहद सिंचाई योजना जो है वह 10,000 हेक्टेयर से अधिक, भारत में 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को जो है बृहद सिंचाई योजना के अंतर्गत कवर किया जाता है। यानी बृहद सिंचाई योजना मतलब इसमें जो है 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्र को कवर किया जाता है। भारत में सबसे बड़ी परियोजना है बृहद सिंचाई परियोजना जिसमें 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को कवर किया जाता है। इसके अंतर्गत जो सिंचाई व्यवस्थाएं, जो सिंचाई के साधन डेवलप किए गए हैं वह है नहर जो है एक बृहद सिंचाई योजना के अंतर्गत भारत में इसका निर्माण किया गया है। और बहुउद्देशीय परियोजनाएं भारत में चल रही हैं, इन सब परियोजनाएं जो है बृहद सिंचाई योजना के अंतर्गत रखी जाती हैं। तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं में क्या डेवलप किया जाता है, तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं में नदियों के ऊपर डैम बनाया जाता है, बांध बनाया जाता है। तो नदियों को ऊपर जो है बांध बना करके या जो है सिंचाई व्यवस्था जो है
किया जाता है किसानों के लिए। और इससे जो है बहुउद्देशीय परियोजनाओं से जो है विद्युत निर्माण भी, जल विद्युत निर्माण का भी जल विद्युत निर्माण भी किया जाता है। ओके, तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो भारत की अर्थव्यवस्थाओं में। ओके, इसलिए जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि बहुउद्देशीय परियोजना भारत की जो है मंदिर के समान है। ठीक है, तो भारत में जो है मंदिर की जो है उपमा जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को कहा था। ओके, तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत नदियों में जो है बांध बना करके सिंचाई व्यवस्था किया जाता है और जल विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। ओके, तो बृहद सिंचाई परियोजना या जो है 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र, भारत के क्षेत्र को जो है कवर करता है और इसके अंतर्गत जो नहर एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं का भारत में विकास किया गया है। इसके बाद जो दूसरा परियोजना है वह है मध्य सिंचाई परियोजना। जो मध्य सिंचाई परियोजना, इसके अंतर्गत 2,000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर तक क्षेत्र को कवर किया जाता है। यानी भारत में मध्य सिंचाई योजना के अंतर्गत 2,000 हेक्टेयर से लेकर के 10,000 हेक्टेयर के अंतर्गत भारत में जो है क्षेत्र इसके अंतर्गत कवर किए जाते हैं। ओके, तो मध्य सिंचाई योजना के अंतर्गत 2,000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र को इस योजना के अंतर्गत कवर किया जाता है। इसमें मध्यम आकार की जो है सिंचाई साधनों का विकास किया गया, जैसे छोटे छोटे नहर बना करके कृषि क्षेत्र में जो सिंचाई की सुविधा जो उपलब्ध कराना। ओके, इसमें जो है डेवलप मध्यम सिंचाई योजना के अंतर्गत छोटी नहरों का विकास भारत में किया गया है। ओके, एग्जाम में पूछा जाता है कि मध्य सिंचाई योजना के अंतर्गत कितने क्षेत्र को कवर किया गया है, तो 2,000 हेक्टेयर से लेकर के 10,000 हेक्टेयर तक क्षेत्र को मध्यम सिंचाई योजना के अंतर्गत कवर किया गया है। ओके, नेक्स्ट है हमारा तीसरा है लघु सिंचाई परियोजना। तीसरा जो है वह है लघु सिंचाई परियोजना। लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2,000 हेक्टेयर से कम वाले क्षेत्र को कवर किया जाता है। जो 2,000 हेक्टेयर क्षेत्र से कम कृषि क्षेत्र है वहां पे जो है ऐसी सिंचाई व्यवस्था का निर्माण किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल कुएं, लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत कुओं का निर्माण किया जाता है, कुएं का निर्माण किया जाता है, नलकूप का निर्माण किया जाता है और पंपिंग सेट जो होता है, पंपिंग सेट का निर्माण किया जाता है, तालाब का निर्माण किया जाता है। तो ऐसे निम्नलिखित सिंचाई के साधन हैं जो लघु सिंचाई योजना के माध्यम से भारत में कवर किया जाता है। ओके, यह जो है लघु सिंचाई योजना भारत की जो है 62% एरिया को जो है कवर करता है। 62% क्षेत्र को लघु सिंचाई योजना के तहत विकसित किया गया है सिंचाई के लिए। ओके, ये जो है इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा भारत में किस योजना के माध्यम से सिंचाई साधन उपलब्ध किए गए हैं, तो वह है लघु सिंचाई योजना। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कि भारत में सबसे ज्यादा जो है सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है, यानी सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल, यानी सबसे ज्यादा सिंचाई किस राज्य में उपलब्ध है, कौन सा क्षेत्र, मतलब कौन सा राज्य है जिसके अंतर्गत बहुत ज्यादा क्षेत्र जो है सिंचाई के अंतर्गत रखा गया है। तो उत्तर प्रदेश जो है प्रथम स्थान पे है, मध्य प्रदेश द्वितीय स्थान पे है और राजस्थान तीसरे स्थान पे है। तो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और दूसरा स्थान पे मध्य प्रदेश है, जबकि तीसरे स्थान पे राजस्थान है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है बीसीएस में कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे सबसे अधिक जो है सिंचित यानी सिंचाई एरिया उपलब्ध है, तो वह है उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान। ओके, यदि हम परसेंटेज के दृष्टिकोण से देखें कि जो है कुल क्षेत्रफल के परसेंटेज के दृष्टिकोण से सर्वाधिक सिंचित राज्य कौन है, तो ऐसे में या पंजाब जो है प्रथम स्थान पर हो जाता है, हरियाणा दूसरे स्थान पर हो जाता है और उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर हो जाता है। ओके, तो कुल क्षेत्रफल के परसेंटेज के दृष्टिकोण से सर्वाधिक सिंचित राज्यों में पंजाब प्रथम स्थान रखता है और हरियाणा दूसरे स्थान पे है और उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पे है। भारत में जो है सबसे ज्यादा जो है नलकूप की सिंचाई किस प्रदेश में अधिक होता है। नलकूप एक सिंचाई का साधन है जिसके द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई किस राज्य में किया जाता है, तो वह है उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सिंचाई के साधन के रूप में प्रयोग नलकूप के द्वारा किया जाता है। ओके, नलकूप से सिंचाई सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है,
दूसरे नंबर पे राजस्थान और तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश का स्थान आता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि नलकूप से सिंचाई किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो वह है उत्तर प्रदेश। ओके, यदि हम देखेंगे कि भारत में कौन सा फसल है जिसमें जो है सिंचाई अधिक होती है, यानी कि फसल सिंचित क्षेत्र कौन सा ऐसा फसल है जिसमें सिंचित क्षेत्र अधिक है भारत में, तो वह जो है गेहूं जो है 94.2% क्षेत्र सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक, तो गेहूं जो है 94.2% जो सिंचित क्षेत्र भारत में पाया जाता है। और दूसरे स्थान पे गन्ना है, गन्ना जो है 90.2% सिंचित क्षेत्र भारत में पाया जाता है गन्ना के अंतर्गत। और जो तीसरा स्थान है वह चावल है, 60.1% जो है चावल के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र भारत में पाया जाता है। एग्जाम पूछा जाएगा कि भारत में वह कौन सा फसल है जिसके अंतर्गत सिंचित क्षेत्र भारत में अधिक है, तो पहले स्थान पे गेहूं है, दूसरे स्थान पे गन्ना है और तीसरे स्थान पे चावल है। यदि भारत में एग्जाम में पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक सिंचाई के साधन के रूप में किसे यूज किया जाता है, तो वह है नलकूप। नलकूप के माध्यम से भारत में अधिक सिंचाई किया जाता है। यह जो है 46.21% 46.21% क्षेत्र को जो है भारत के क्षेत्र को कवर करता है। यानी भारत में सबसे अधिक जो सिंचाई के जो साधन है वह है नलकूप, जिसका जो है परसेंटेज है 46.21%। दूसरे स्थान पर नहर का स्थान आता है, नहर से भी जो है भारत में सिंचाई किया जाता है, या जो है दूसरा स्थान पे आता है। इसका जो परसेंटेज एरिया है वह है 23.66%, यानी 23.66%। और जो हमारा तीसरे स्थान पे आता है वह है तालाब से भी भारत में मैक्सिमम एरिया को जो है सिंचाई किया जाता है। इसके अंतर्गत 16.60% एरिया जो है भारत का आता है। तो ये जो है पहले स्थान पर नलकूप, पहले स्थान पर सिंचित साधन के रूप में पहले स्थान पर सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है नलकूप, दूसरे स्थान पर नहर और तीसरे स्थान पे तालाब है। वाटर टैंक से सिंचित राज्य जो है सबसे ज्यादा कौन है, यानी वाटर टैंक से सिंचाई सबसे ज्यादा कौन सा राज्य करता है, तो वह है तमिलनाडु, तीसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश और दूसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश और तीसरे स्थान पे मध्य प्रदेश है। यानी वाटर टैंक से सिंचाई करने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो वह है तमिलनाडु में अधिक सिंचाई वाटर टैंक से किया जाता है। दूसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश में भी वाटर टैंक से अधिक सिंचाई किया जाता है और मध्य प्रदेश से भी वाटर टैंक से तीसरे स्थान पे अधिक सिंचाई किया जाता है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस किए कि भारत में कौन कौन सी ऐसी परियोजनाएं हैं जिसके माध्यम से सिंचाई साधन का विकास भारत में किया गया है, जैसे जो बृहद सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और लघु सिंचाई परियोजना। और हम ये भी डिस्कस किए कि भारत में जो सिंचाई के साधन हैं वह कौन कौन से साधन के द्वारा जो भारत में सिंचाई किया जाता है और कौन कौन से ऐसे साधन हैं जो भारत में अधिक प्रयोग किए जाते हैं सिंचाई के रूप में, और कौन से राज्य ऐसे हैं जो सिंचित क्षेत्र में अधिक है, कौन सा फसल ऐसा है जो सिंचित एरिया में अधिक है भारत में। तो ये जो है फैक्ट के रूप में हम आप लोगों से कुछ फैक्ट डिस्कस किए हैं आज के इस टॉपिक में। भारत में सिंचाई के साधन के टॉपिक से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम डिस्कस किए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जामों में यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा भी सकते हैं आगे आने वाले एग्जाम में। तो आज की क्लास में इतना है। आप लोगों को हमारा क्लास वीडियो कैसा लगा, आप लोग क्लास वीडियो को देखिए, कमेंट करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे लिंक को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को प्लीज। तो आज की क्लास में इतना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।